कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो सारी चीजें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। सक्सेस को पाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है, तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफी नहीं है। एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जा रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए अपने नॉलेज को रह रहकर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा पता हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है, तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सब्जेक्ट पर इतना अध्ययन करेगा कि उससे ज्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा। किसी तरह काम को कर लेने वाले एटीट्यूड से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपकी कामयाबी से लोगों की खुशियां जुड़ी होनी चाहिए, और यही है कामयाब होने का तीसरा रूल। जो भी आपकी इच्छा है, उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और फायदा होगा। कई लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसे कमा लेते हैं, मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं, तो हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। मन की शांति के बिना पैसा मायने नहीं रखता, और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। लंदन में एक चोर रहता था। चोरी करके काफी रईस बन गया था। फ्रांस में एक बड़ा घर था। खुद बहुत फैशनेबल भी था, मगर हर वक्त डर में जीता था। उसे नींद नहीं आती थी। गिल्ट की वजह से और भी बीमारियां हो गई थीं। हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। थक हार कर उसने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया, तब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी स्पिरिचुअल समझ अच्छी और सही है, जो ऊपर वाले के बनाए गए नियमों के मुताबिक जीता है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आप हर तरह से कामयाब हैं। अगर आप धरती पर ऊपर वाले का काम करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना चाहता था। हर दिन खेत में हल चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर्दे पर चमक रहा है। फिर एक दिन वो घर से भाग गया। मूवी बिजनेस में असिस्टेंट का काम करने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा। किसी भी चीज को एक लंबे समय तक इमेजिन करने से हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और ज्यादा गहराई से उतार लेते हैं। 30 साल पहले एक फार्मासिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था। हफ्ते के $40 कमाता था और भविष्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है। उसने इमेजिन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है, लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसने अपने बैंक बैलेंस को भी इमेजिन किया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली। इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ। उसने 4 साल खूब पैसे कमाए और बचाए, और फिर एक दिन अपनी फार्मेसी खोल ली, जिसका नाम था ड्रीम फार्मेसी। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए, कुदरती शक्ति सब कुछ जानती है। मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है। मेरी इनकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए। आपको इस प्रार्थना का जवाब एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक दोस्त के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है।